यह वीडियो खासकर बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं, खासकर 10वीं तक के बच्चों के लिए। बेटा देखो, पहली बात तो आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी अलग अलग कारणों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, उनको शिक्षा नहीं मिलती। और बहुत से लोग भी हैं जिन्होंने कभी स्कूल जाने का सोचा था, मगर उनकी किस्मत में स्कूल जाना नहीं लिखा था। मगर आप बहुत ही खुशकिस्मत हो जिनको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। मैंने आपको खासकर एक बात के ऊपर ध्यान रखने के लिए यह वीडियो बनाई है। आगे भी और भी वीडियो बनेंगी, मगर सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना बैग देखिए। उसके अंदर जो नोटबुक हैं, उसके अंदर जो किताबें हैं, उनकी हालत देखिए कैसी है। अगर आपने अपनी किताबें संभालनी सीख ली, अपनी किताबों की जो भी दशा है उनको हमेशा के लिए सही से रखना सीख लिया, टाइम टेबल के मुताबिक अपनी किताबें स्कूल में लेके जाना सीख लिया, इसका मतलब यह है कि आप ज़िंदगी में तरक्की करोगे। आपकी इस किताबें जो सी हैं वह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपकी नोटबुक हैं वह भी साफ़ होनी चाहिए, उनके अंदर जिल्द चढ़ी होनी चाहिए। मगर बहुत से बच्चे हैं जिनकी किताबों की हालत बहुत बुरी है। किताबें फटी पड़ी हैं, नोटबुक फटी पड़ी हैं, बैग के अंदर फालतू के पेज फटे हुए, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर रखा हुआ है। कितनी ही किताबों के ऊपर, कापियों के अंदर जो टिफ़िन लेकर जाते हो उनके निशान लगे हुए हैं, सब्जी लगी हुई है, कहीं पर इंक लगी हुई है। क्या हालत है ये गलत है। आपको आपकी किताबों की कदर करनी चाहिए। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर देखो कितनी साफ़ सफाई होती है। हम वहाँ पे क्या सीखने जाते हैं? हम वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, मंदिर में जो गीता है, वह देखो कितने सहेजता से रखे जाते हैं और तभी वो हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। ऐसे ही जो हमारा बैग है, यह भी हमारा एक तरीके का ग्रंथ है। इसके अंदर जो कापियाँ हैं, किताबें हैं, यह भी आपके लिए एक पूजा के समान है। आप लोगों ने इनकी कदर करनी है, इनका ध्यान रखना है। इसमें से जो शिक्षा दी जाती है वह आपकी ज़िंदगी बनाती है। आने वाले समय में जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे, यही किताबें जौन सी हैं, इन्हीं से जो आपको शिक्षा मिली है, इन्हीं से आपका चरित्र निर्माण जो है वह होगा। सो आप अपने किताबों का ध्यान रखो, उनकी जो फटी हुई हैं उनको दोबारा ठीक करवाओ, उनके अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करो, जो आपको आगे जाके 10वीं अभी देखो, अभी आपका सेशन बीच में है, अभी और आगे जाना है, ठीक है ना। अगर अभी से आपकी किताबों की ये हालत है तो आने वाले दिनों में तो उसमें से बचेगा कुछ नहीं। आप फिर उसमें पढ़ाई कहाँ से करोगे? एक बात। दूसरी बात, आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी किताबें स्कूल में लेकर जाओ। टीचर क्लास में होता है, आपके घर किताब जो है वो घर में होती है। टीचर नोटबुक मांगता है, वह आपके पास नहीं होती। होमवर्क है, वह आपने नहीं किया होता। तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? बताओ। ये बिल्कुल गलत बात है। अपना होमवर्क पूरा करो, अपनी किताबें टाइम टेबल के मुताबिक लेकर जाओ, उनको साफ सुथरा रखो, तभी आप लोग आगे तरक्की कर पाओगे। यह बातें टीचर भी बोलते होंगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी बोलते हों, मगर आप लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हमें सब कुछ मालूम है। खास करके 10वीं वाले बच्चे जो उनसे हैं, जिनकी बोर्ड की परीक्षा है, वह तो कई बार पीटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के बातें सुनने में आती हैं। तो पेरेंट्स भी बड़े बताते हैं कि हमारा बेटा या बेटी बोलते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम। तो बेटा, जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जो टीचर हैं
उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो सी है पीछे निकाल के आए हैं। जो भी कुछ आपको समझाते हैं वो सोच समझ कर समझाते हैं, तो उनकी बातों के ऊपर ध्यान दो। अगर आप अभी से उनको बोलोगे कि हमें तो सब कुछ मालूम है, आप लोगों को तो कुछ नहीं मालूम, तो वह आपको बोलना, समझाना या बताना छोड़ देंगे। जब वह आपको सही रास्ता बताना छोड़ देंगे तो आप अपने जो दिशा है उससे भटक जाओगे। अगर भटक जाओगे तो आगे आने वाले ज़िंदगी में आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए टीचर का कहना मानो, अपने पेरेंट्स का कहना मानो, या और जो आपके गार्डियन है, अगर जो भी आपको समझाते हैं उनका कहना मानो। आगे भी मेरी वीडियो आती रहेंगी, आप उनके ऊपर भी ध्यान देना। इसको पेज को फॉलो ज़रूर करना, और जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी बताना। आपको जैसे-जैसे आप मेरी वीडियो सुनते जाओगे, आप यकीन मानना, अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान देते जाओगे तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाओगे। हो सकता है हमने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की होंगी, पेरेंट्स ने भी गलतियाँ की होंगी, और लोग भी हो सकते हैं, ठीक? तो उस समय हमें कोई समझाने वाला शायद ना आ रहा हो। आपके पेरेंट्स जो से हैं, जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो या पहुँच जाओगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स ना पहुँचे हों या ना पहुँच सकें, ठीक? तो आपने इस तरीके से कंपेयर नहीं करना। तो अपने पेरेंट्स को भी पूरा इज़्ज़त देना है, अपने टीचर को भी पूरा इज़्ज़त देना है, अपनी किताबों को सबसे ख़ास करके इज़्ज़त देना है। अपनी किताबों को इज़्ज़त दीजिए, वह आपको, अगर ये आप पक्की बात है, आप मेरी बात मानिए, अपनी किताबों के ऊपर ध्यान दीजिए, उनकी हालत सुधारिए, फिर अपनी जो पढ़ाई की दिनचर्या है उसको एक शेड्यूल में लेके आइए, उसको एक डिसिप्लिन में लेके आइए। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना होमवर्क पूरा करो, जो टीचर कराते हैं उसकी घर आके रिवीजन करो। यही जो बातें हैं, आप थोड़ा-थोड़ा मेहनत करते जाओगे, आपको जब आपके एग्ज़ाम आएँगे उस समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी जौन-सा है ध्यान नहीं देते, और जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो रात-दिन लेके किताबों को बैठे रहते हैं, मगर एग्ज़ाम में नंबर उनके पूरे नहीं आते। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपना जो पिछला समय था वह गँवा दिया। तो अपने समय को सँभालो, अपने समय की अच्छे से मैनेजमेंट करो, और जो मेरी बातें हैं उनको ध्यान से सुनो, ताकि आप अपने अच्छे नंबर के साथ पास होकर अच्छी परसेंटेज लो, और आपको जो आपकी मनपसंद की आगे आने वाले समय में लाइन है +1 में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या जो भी, ठीक, उसमें आप एडमिशन ले पाओ। धन्यवाद।